किया जाता है, कोई भी पार्टी फंक्शन होता है तो उसमें लड़कियों पे गलत कमेंट किया जाता है। आप जैसे कि देख सकते हैं कोलकाता में जो भी हुआ है, रात को हमारी जिम्मेदारी कौन लेता है? लड़की 5 बजे के बाद आ रही है तो फिर उसको बाहर क्यों रखा जाता है? तब उनकी जिम्मेदारी नहीं है उसकी सेफ्टी। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। देखिए, पश्चिमी चंपारण से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बेतिया जीएनएम जो प्रशिक्षण संस्थान है वहां पर छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा है। जी हां, दरअसल छात्र जो है वहां की प्रभारी, वहां की प्रिंसिपल पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं कि किस तरीके से ये हम लोगों से अश्लील बातें करती हैं। और इतना ही नहीं, ये शराबबंदी वाले कानून जहां पर बिहार में लागू है उसके बावजूद भी शराब का सेवन करते हैं। आखिरकार ऐसे में हमारी सुरक्षा का जिम्मेदारी कौन लेगा? इन तमाम चीजों के बाद जो यहाँ की छात्राएं हैं उनका गुस्सा फूट पड़ा है और कई तस्वीरें जो है वो भी वायरल हुई है। उस तस्वीर में साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि जो यहाँ के जो ये शिक्षण संस्थान है, यहाँ के जो प्रभारी हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो किस तरीके से शराब जो है उसके जाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम चीजों के बाद जो वहाँ की छात्राएं हैं उनका गुस्सा फूट पड़ा है। और वहीं कैसे छात्राएं जो हैं वो कैमरा के सामने अपनी तमाम चीजों को लेकर बातें कह रही हैं और कोलकाता में जो घटना हुई है उसको लेकर भी क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। In this hostel, I don't feel safe here. I don't feel safe here, and I want this principal to be investigated as soon as possible. आप जैसे कि देख सकते हैं कोलकाता में जो भी हुआ है, रात को 5 बजे के बाद एंट्री नहीं ले दिया जाता है। तो हम लोग को सुबह यहाँ 5 बजे ट्रेन है, लेकिन रात को शाम को 5 बजे के बाद एंट्री क्यों ले आते हैं? रात को हमारी जिम्मेदारी कौन लेता है? हमारी जिम्मेदारी है सर, बोला जाता है तुम्हारी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है, फिर क्यों ऐसा किया जाता है? बाद में क्यों नहीं किया जाता है? लड़की 5 बजे के बाद आ रही है तो फिर उसको बाहर क्यों रखा जाता है? तब उनकी जिम्मेदारी नहीं है उसकी सेफ्टी की। आज कैद करके रखा गया था। जी सर, आज अंदर रखा गया था, बाहर नहीं आने दिया जा रहा था। अभी प्रीति मैडम के द्वारा और यहाँ की सीनियर्स के द्वारा हमारा कैरेक्टर असैसिनेट किया जाता है कि हम लोग कैसे कहाँ रात रहे हैं। हमारे कैरेक्टर के भी सवाल उठाया जाता है, तुम लोग कहाँ रही हो, क्या क्यों, हमको सब पता है सर, क्या अभी पता है? जो ये कैमरा सब कुछ है, सब कुछ सामने है, नारेबाजी भी कर रही है। सिद्धांत कुमार गुप्ता, ईटीवी भारत, बेतिया। तो इसकी शिकायत की गई है कहीं पर? जी सर, इसकी शिकायत पहले भी की गई है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया था। सीएम के पास शिकायत की गई है? जी सर। आप लोगों से क्या कहते हैं? सर, हम लोगों से कहते हैं कि अगर तुम लोग यहाँ इसका शिकायत आगे करती हो तो मैंने सब मैनेज करके रखा हुआ है और मैं तुम लोग को यहाँ से रिस्टिकेट कर दूंगा, नंबर काट लूंगा और मैं तुम लोग को परीक्षा में फेल भी करवा दूंगा। और शराब पीकर क्या क्या करते हैं, मतलब किस तरह की हरकत करते हैं? जी, क्या आरोप लगा है ये शराब पीने का? और शराब देखिए, आज से 2 महीने पहले किसी ने कंप्लेन किया था, पूरा सब कुछ बना के, सब कुछ एडिटिंग डाल के कंप्लेन किया था विभाग में। कंप्लेन में विभाग ने संज्ञान लिया और मुझसे स्पष्टीकरण पूछा गया इसके मामले में। मैंने अपना क्लियर स्पष्टीकरण दिया कि ये सब जो बातें और जो फोटोग्राफ्स हैं ये सब बेबुनियाद और एडिटिंग फोटोग्राफ्स हैं। मेरे ऊपर जो भी कंप्लेन किया गया है वो एक द्वेष भावना से या कुर्सी के लालच की वजह से ये सब मेरे ऊपर कंप्लेन की गई है। हमारे यहाँ एक स्टाफ हैं, ट्यूटर हैं, श्री कुंतल भूषण, जो कि मोतिहारी से डेली आते हैं हमारे यहाँ। बार बार उनके द्वारा छात्राओं से पैसे की मांग की जाती है। एग्ज़ाम में पास कराने की में पैसे लिए जाते हैं। सेंटर मैनेजमेंट में भी अभी रिसेंटली 1250 रुपये उनके द्वारा पर छात्रा लिया गया, जो कि टोटल लगभग 50-60 हज़ार रुपये अमाउंट है। तब इन सब चीज़ हम यहाँ पे बैठ के होने नहीं देते हैं। वो क्लास लेते हैं, बच्चों को कन्वेंस कर लेते हैं और फ़ोन पे उनका सारा डीलिंग होता है। अभी भी लड़कियों से जिनसे लिया गया है, फ़ोन पे का रिकॉर्ड है मेरे पास। सारे बच्चों से जो पैसा लिया गया है वो फ़ोन पे सेंड करा के लिया गया है। तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं होने देता हूँ। तो बार बार इस प्रकार की आए दिन, कभी डीएम के यहाँ, कभी सिविल सर्जन के यहाँ, आए दिन मेरे ऊपर इस प्रकार के लांछन लगाए जाते हैं। मेरे यहाँ छात्राएं हैं, उनसे भी आप लोग बात कर सकते हैं। मेरे यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। आज 11 साल से मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ। यहाँ तो 3 साल से पोस्टेड हूँ, लेकिन मैं मेडिकल कॉलेज में 7 साल में काम किया हूँ। बहुत सीनियर स्टाफ, मतलब बहुत सीनियर फैकल्टी हूँ मैं। इस प्रकार का घटना मैं भी जानता हूँ कि छात्राओं के कैंपस में कैसे बिहेवियर करना है, कैसे रहना है, ये सब चीज़ें मुझे पता है। और इस प्रकार की हरकतें ना तो कभी मैंने की है और ना ही मेरे द्वारा आगे कभी ऐसा हो सकता है। ये सारा जितना भी मामला है ये सारा एडिटिंग है, सब
बनाया हुआ मामला है। जो फोटो वायरल हो रहा है वो सारा एडिटिंग, आजकल AI का ज़माना है। दिल्ली मुंबई से आप किसी भी फ़ोटो को किसी भी एंगल से एडिट करवा सकते हैं। बिहार सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने भी इस चीज़ को समझा, माना और हो सके 2-4 दिन में मुझे उन सब चीज़ों से क्लीन चिट मिल जाए। इसके पहले जो सिविल सर्जन जो थे जी, वो आपके विरोध देखिए मैं यहाँ का DDO हूँ, मतलब निकासी पदाधिकारी मैं ही हूँ यहाँ पे। तो सिविल सर्जन ने द्वेष की भावना, पैसे की भावना, कुछ कमीशन वाला हिसाब किताब, उन सब चीज़ों को लेके मेरे ऊपर ये सब आरोप वो सत्यापित कर दिए हैं। बाकी जब विभाग में ये चीज़ें गई, जब मैंने अपना पक्ष रखा तो विभाग ने काफ़ी हद तक मुझे क्लीन चिट कर दिया है। हाल ही फिलहाल में 6 रोज पहले मुख्यमंत्री को लेटर लिखा गया है जी। उसका रिपोर्ट अभी से मांगा गया है कि नहीं आपसे? हाँ, मुख्यमंत्री जी का रिपोर्ट और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का रिपोर्ट भी मेरे से मांगा गया है, स्पष्टीकरण मांगा है, उसका भी मैंने जवाब दे दिया है। तो आपने सुना और देखा भी कि GNM प्रशिक्षण संस्थान जो है यहाँ की छात्राओं में किस तरीके से आक्रोश है और कैसे कोलकाता की जो घटना है उसका भी उन्होंने जिक्र किया है कि 5 बजे के बाद यहाँ का गेट बंद हो जाता है और इसमें यहाँ के भी कुछ टीचर जो है वो शामिल है, हमें बाहर छोड़ दिया जाता है। ऐसे में हमारे सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? इतना ही नहीं, इन तमाम चीजों को लेकर जो वहाँ के प्रभारी हैं, उन जिनके ऊपर ये आरोप लगा है, वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो ये फोटो वायरल हो रही है, जो आरोप लगे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि आजकल सब कुछ जो है वो AI के जरिए से एडिट किया जाता है और ये सारे फोटो और जो वीडियो हैं वो एडिटेड है। और वहीं इन तमाम चीजों को लेकर जो वहाँ के प्रभारी है वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, अपने पक्ष में अपना स्पष्टीकरण जो है वो दे रहे हैं और वहीं जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आई थी और उनको प्रिंसिपल से वो काफ़ी परेशान है, क्या कार्रवाई की जा रही है सर? अभी GNM की छात्राएं आई थी, उनके 5 प्रतिनिधि मंडल के सदस्य मिली थी आकर के। उन्होंने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार और प्रचार्य पर आरोप लगाई हैं, उसकी जांच कराई जाएगी। कार्यालय में शराब पीने की बात आई है प्रकाश में, जैसा कि बच्चियों ने बताई। उन्होंने इस आशय के संदर्भ में एक लिखित आवेदन पत्र भी दिया है। हमारे अधिकारियों के द्वारा इसकी जांच की जाएगी और 2 दिनों में जांच करके विधि सम्मत कार्रवाई के लिए सूचना भेजी जाएगी। सर उनकी सुरक्षा के लिए? हाँ बिल्कुल, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस अधीक्षक को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि स्थानीय थाना को लाकर और स्वयं भी मामले को देखें और उन बच्चियों को भी मैं पुलिस अधीक्षक से बात करके उनके पास भेजा है। उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी है, किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। और उनकी जो भी बिंदु है, जिन बिंदुओं पर उनकी शिकायतें हमें प्राप्त हुई है, उनका अक्षरशः ही नहीं बल्कि पूर्णतः अविलंब जाँच कराकर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सुना और देखा भी कि कैसे इन तमाम चीजों को लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है और वहीं आपको यह भी जानकारी दे दे, इस शिक्षण संस्थान के बारे में आपको ये जानकारी दे दे तो ये बताया जा रहा है कि GNM कॉलेज की जो छात्राएं हैं, इन्होंने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भी लिखा है। छात्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी, आप शराबबंदी के पक्षधर हैं, फिर भी ऐसे प्रिंसिपल पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? वहीं बेतिया GNM प्रशिक्षण संस्थान की छात्राएं अपने शराबी प्रभारी प्रचारक के खौफ में जीने को मजबूर है और किस तरीके से तमाम चीजों को लेकर शिकायत जो है वो भी की गई है और कहीं ना कहीं ये कहती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार हमारे सुरक्षा का जिम्मेदारी कौन लेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।